है तो दिखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 साल बाद दिल्ली गए। दिल्ली का यह 2 दिवसीय दौरा सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक परिपक्वता को और मजबूत करता है। आखिर कैसे? आप ये सोच रहे होंगे कि सीएम का यह दौरा एक सियासी सिक्सर हम कह तो रहे हैं, पर यह है कैसे, इसे समझने के लिए आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, सीएम और सोनिया गांधी की मुलाकात। तस्वीर नंबर 2, सीएम और राहुल गांधी की मुलाकात। तस्वीर नंबर 3, सीएम और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। तस्वीर नंबर 4, सीएम और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात। हर तस्वीर की अपनी एक कहानी है, तस्वीरों के मायने सीएम की जुबानी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो हर लोग एक तरफ देखने की कोशिश करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री की ओर, तो उनको चूंकि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार जुड़े रहे हैं, चर्चाएं हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर ही रखा है, सारी वास्तविक स्थिति उनके जहन में है और उन्होंने कहा है कि बेहतर तरीके से राज चलाओ। दिल्ली में सीएम का सियासी सिक्सर, सोनिया से मुलाकात कर दिया ऑल इज वेल का संदेश। राहुल से मुलाकात कर पूछा आप ही बताइए कैसा है सरकार का काम। अमित शाह से मुलाकात कर दिया सियासी परिपक्वता का संदेश। प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर दिल्ली में बुलंद की झारखंड की आवाज। झारखंड में विपक्ष के नेताओं को दिया पॉलिटिकल जवाब। कांग्रेस को भी दिया बड़े भाई वाला संदेश। मुझे 2 छोटी छोटी कहानियां याद आ रही हैं। पहली कहानी यह थी कि श्री राम जी ने बाली का वध करने से पहले एक परीक्षा दी थी। परीक्षा यह थी कि 7 पेड़ थे और 7 पेड़ को एक तीर से छेदना था और श्री राम जी ने वो कर दिया था। और दूसरी कहानी मुझे याद आती है बहादुर दर्जी की। मैं जब बच्चा था तो मेरी दादी मां मुझे ये कहानी सुनाती थी कि बहादुर दर्जी ने एक बार में 7 मक्खियां मारी थी। कुछ एक तीर से कई निशाने ऐसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साधे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करके सीधा सा संदेश दिया कि भाई राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर अंदर खाने से कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो सब गलत है। राहुल गांधी से मुलाकात करके सीधा कह दिया कि भाई विकास का काम जो हुआ है आप देख ही रहे हैं, सब कुछ जो काम हुआ आपके सामने, आप ही बताइए कैसा काम हुआ है, मैं आपको क्या फीडबैक दूं, आप मुझे फीडबैक दे दीजिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जाकर के मुलाकात की और तमाम जो शिकायतें थे, शिकवे थे, वो उनके सामने रखा और विपक्ष को एक कड़ा मैसेज भी दे दिया कि भाई आप तो मेरे ऊपर निशाना साध रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं तो सीधा जाकर के आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय में मुलाकात करता हूं। आप उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देखें या फिर बीजेपी के सबसे बड़े थिंक टैंक के रूप में देखें। मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से हुई। कोयला जो झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी है, जल जंगल जमीन और कोयला, तो उस कोयले को लेकर के अपनी हक की आवाज दिल्ली में बुलंद की एक सशक्त चेहरे के रूप में। तो ये एक और बात हो गई। बात यह भी हो गई कि भाई यहां पर जो सीएम के खिलाफ अगर घेराबंदी हो रही थी, उस घेराबंदी को यूं करके उसे तोड़ दिया गया। तो बहुत सारे निशाने एक साथ साधे गए हैं और साथ ही साथ सीधा संदेश दे दिया गया कि अगर हेमंत सोरेन को वही हेमंत सोरेन समझा जा रहा है जो आज से 5 साल पहले थे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सरोज जी मौजूद हैं, हमारे साथ जेएमएम से तनुज खत्री साहब मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस से आलोक दुबे साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सरोज जी आपके पास ही आऊंगा, इसलिए आऊंगा क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका में आप यहां पर बैठे हुए हैं। संदेश बहुत साफ है। दिल्ली में एक सशक्त आवाज गूंजी है, एक परिपक्व राजनेता नजर आया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के पास जाकर के जो झारखंड की तमाम ग्रीवांसेस थी वो बोल दी। केंद्रीय गृह मंत्री से जाकर के बोल दिया कि भाई राज्यों से सौतेला व्यवहार नहीं कीजिए, राज्य के विकास के काम आपके सामने हैं। तो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर और साथ ही साथ आपके जो झारखंड के विपक्ष के नेता हैं, उनको भी एक करारा जवाब के रूप में इसे देखा जाए। अब क्या क्या जाके कहे हैं, अब तो आपको
कहाँ बताए हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, और क्या विपक्ष के नेता को करारा जवाब दे दिया। अब तो ये स्पष्ट आप करिएगा तभी तो हम कुछ बता पाएंगे कि क्या करारा जवाब दे दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को किस तरीके से देखेंगे? बीजेपी किस तरीके से देख रही है? बीजेपी किस तरीके से देखेगी? बीजेपी अब देश के गृह मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो औपचारिक मुलाकात, पहली बार तो कोई राज्य के मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मुलाकात तो हुई नहीं है। देश में कई अमित शाह जी से कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलते हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग मिलते हैं, और यह परंपरा पहले भी रही है। तो औपचारिक मुलाकात है, अनौपचारिक औपचारिक जो कह सकते हैं मुलाकात है जो हुई है। अब क्या कहें नहीं कहें ये तो मुझे जानकारी नहीं है। अब क्या संदेश छिपा है, नहीं संदेश छिपा है, अब आप बता रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से ये एक नॉर्मल कैजुअल सी मुलाकात है? नहीं, ये देश में पहली घटना तो नहीं है। मैं तो वही तो कह रहा हूं, होते रहता है तो औपचारिक ही माना जाएगा ना, औपचारिक अनौपचारिक जो मानिए तो ये तो चलते रहता है। तनुज खत्री साहब, डॉक्टर तनुज, सीधी सी बात है, सीएम हेमंत सोरेन समय के साथ अगर झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा परिपक्व चेहरे के रूप में कोई सामने आ रहा है, हर कदम और उसके कई मायने, हर कदम और उसके कई मायने, चाहे एक एक बयान सीएम के मुंह से निकलता हो, उस बयान के कितने मायने निकलते हैं झारखंड की राजनीति में। अगर थोड़ी सी भी समझ रखता है वो झारखंड की राजनीति में, तो वो समझेगा कि एक परिपक्व पॉलिटिशियन के रूप में वो मैच्योर होते जा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले एक साल में जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी की छवि राष्ट्रीय राजनीति में उभर करके आई है, इससे कोई दो मत नहीं है कि वो एक राष्ट्रीय राजनीति का भी चेहरा है। और जहां तक आप इस मुलाकात की बात कर रहे हैं या चर्चा इसके लिए बुलाया है सभी को, अब देखिएगा कि कोरोना काल में जब से शुरू हुआ 22 मार्च से, उसके बाद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से या तमाम और विभागीय मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से बात होती रही। जो आमतौर पर जब कोरोना जैसी कोई आपदा नहीं रहती थी तो लोग जाकर के मिलते थे। अब चूंकि चीजें थमी हैं और स्वाभाविक है, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो एक देश के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। आलोक जी, क्योंकि आपका जवाब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, जो अंदर खाने की खबरें हैं भाई, कहीं भाप निकलती है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आग तो होगी, धुआं निकलता है तो थोड़ा बहुत देखिए, एक सरकार चल रही है तो थोड़े बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार बहुत स्मूथली फंक्शन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो उन 4 लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को लेकर के एक सवाल सा खड़ा होता है, और ऐसे ही सवाल खड़े होने की बात आ रही थी सामने। एक दिन में सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात, एक दिन में अमित शाह प्रहलाद जोशी से मुलाकात, तो मायने इसके अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, आपके यहाँ आने के पहले मैं आप ही के चैनल में हेमंत सोरेन जी की बातों को सुन रहा था, दिल्ली से जो आ रही थी। पिछले 20 वर्षों, ये नहीं गठबंधन के नेता है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, पिछले 20 वर्षों में जो आपने पहले कहा, एक परिपक्व राजनीति की परिभाषा गढ़ने का काम किया उन्होंने। कई कटु सवाल भी आपके संवाददाता ने उनसे पूछा, कई कटु सवाल भी थे जो किसी को भी नागवार भी गुजर सकते थे। और मैंने देखा है पिछले दिनों कि अगर उनके फेवर के सवाल नहीं होते थे तो किस तरह से रघुवर दास जी रिएक्ट किया करते थे, लेकिन बहुत शालीनता के साथ उन्होंने जवाब दिया। और ठीक कहा कि मंत्री मिलते रहे हैं गृह मंत्री से मुख्यमंत्री, लेकिन ये जानते हुए भी कि अमित शाह जी 2 बार कोरोना पॉजिटिव के मरीज थे, 2 बार वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक बार एम्स में और एक बार गुड़गांव में। वेदांता में लोग, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने से घबराते थे। ऐसे में हेमंत सोरेन जी का अभी उनसे मिलना एक बहुत बड़ा आचरण प्रस्तुत करता है कि जब परिवार के लोग आपसे मिलने से घबराते हो, ऐसे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके नए वर्ष की बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही साथ सावधान भी करता हूं, अन्य राज्यों की तरह जो मिशन का जो खेल खेलते हो वो भी नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, इनके कोई नेता आज के दिन में गठबंधन के सहयोगी नहीं मिल रहे हैं। सोनिया जी से मुलाकात की उन्होंने, राहुल गांधी जी से मुलाकात की, और एक जो है
नए वर्ष की शुभकामनाएं दी उन्होंने। कोयला मंत्री को भी कहा हवा हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, प्रदूषण खाते हैं हम, तो हमारा जो रॉयल्टी है उस पर भी बात होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक परिपक्वता की बात है। ये भी कहा कि हम अपने वित्त मंत्री से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बजट लाने के पहले, भले आप हमारी बातों को बजट में रखें या न रखें, लेकिन आप हमसे सुझाव तो जरूर मांगना चाहिए। हालांकि नहीं मांगे फिर भी हम आपको सुझाव देने आए जी कि हमारा रॉयल्टी कोयला और लोहा का अब तक 14% मिला करता था। इस बार आप अपने बजट में ये प्रावधान कीजिए कि कोयला और लोहा का रॉयल्टी 20% मिले। आप यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करिए कि 790 किलोमीटर जो सड़कों को बंदरगाह से जोड़ना है उसको भी आप समेकित कीजिए। आप यह भी देखिए कि झारखंड के 4 जिले खूंटी, सिमडेगा, चतरा, गुमला रेलवे लाइन से जुड़े हुए नहीं है। इनको भी जो है आपको जोड़ने की बात करिए। ये सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा तो है। राजनीतिक में कई मायने होते हैं। सहमत हैं? हाँ, गए थे वो सोनिया गांधी से कहने के लिए, जाकर के उन्होंने सोनिया गांधी से कहा और परिपक्वता का परिचय दिया है वो। उन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने दिया है कि भाई इतने दिन से कोयला का जो बकाया है वो तो आधा शासन, 3/3 शासन तो आप ही के शासन का बकाया है, आप तो आज तक दिए ही नहीं है। यही कहने के लिए गए थे सोनिया गांधी को। उनको जाके उन्होंने बताया है और जाकर के फिर उन्होंने कोयला मंत्री को कहा कि भाई कांग्रेस आज तक तो दिया नहीं, आप कम से कम दे दीजिए। ये परिपक्वता का परिचय उन्होंने दिया है जाकर के, ये बात सही है और इसी सब के लिए किया है। ये जो पूरे यात्रा में जो है वो जाकर के कहे हैं, सारी बातें वो कहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं की है वो सब आप लोग करिए, ये तो किए नहीं। ये लोग तो आज तक सब जो बकाया 50,000 करोड़ का है वो 14 से लेके 20 तक का थोड़े है। ये तो जब से कोयल इंडिया बना है उसके बाद से लेके अब तक बकाया है, तो 3/4 बकाया तो पहले का ही है। तो यही कहने गए थे तो मतलब कि मैडम आप तो ना? आज तक आपकी सरकारें तो दी नहीं, आप लोग जो है कैसे थे जो नहीं देते थे, कैसी सरकार थी, इतना बकाया था। अभी कोयला मंत्री को जाके कहा है कि आप तो कुछ दिए हैं, अभी तो सीसीएल जो है पैसा दिया इनको और जितने इधर पैसे मिले हैं तो उन्होंने कहा कि आप ही कुछ दिए और आगे आप ही कुछ दीजिएगा, यही कहने के लिए गए थे। मतलब अब मिल जाएगा ना? अब मिल जाएगा, वो तो कह के आए हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार नहीं किया, केंद्र तो सरकार करेगी जो ना? है, केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ हमेशा न्याय किया है। अच्छा। और आगे भी न्याय करेगा और अन्याय झारखंड के साथ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। और किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। झारखंड पर तो विशेष कृपा है बीजेपी की और बीजेपी की सरकार। कौन सी कृपा है मुझे बता दीजिए कि हाँ ऐसा अलग राज तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना, अटल जी ने बनाया। जो बरसों से मांग थी यहाँ की वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को विशेष कृपा, क्योंकि अपना बनाया हुआ राज्य है ना कि वो तो विशेष लगाव है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, विशेष लगाव का एक उदाहरण तो दे दीजिए। तो विशेष लगाव का तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि अलग राज्य का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी की। ये राग अब कब तक अलापते रहेगा? कुछ इसके अलावा और ये जो बता रहे कि अपने मन से जो कह देना कि आप सवाल करते थे तो वो जवाब टेढ़ा देते थे, अब रघुवर जी का नाम ले आए तो कोरोना में उनसे मिल नहीं रहा है। क्या ये कौन सा डिबेट का ये स्तर है कि उनसे मिल नहीं रहा था, कोई नहीं मिल रहा था तो ये मिलने गए थे? अरे उनको सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं है मिलने वालों से। जहां जा रहे हैं लाखों लोग रैली में जुट रहे हैं अमित शाह जी के और उनसे कोई मिलने वाला नहीं है। अरे बैठे हुए हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिनसे कोई मिलने वाला नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, वो उनसे नहीं कोई मिलने वाला है, उसकी चिंता करिए ना। कह रहे हैं कि झारखंड से विशेष मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आप जो जुमला था वो नहीं ऐसा है ना, आपकी बातों का मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। अब आपको जो पूछना है पूछिए, बताइए। मैं बस वही पूछ रहा था कि आप बोल रहे थे कि विशेष प्रेम है। नहीं, आपको पूछना तो इन दोनों से भी चाहिए था, लेकिन मैं पूछूंगा, बातों का जवाब दे रहा हूं। मैं आप पूछ लीजिए अब जो पूछना है, आपके बात को जवाब मैं दे बस एक ही सवाल था। आप बोल रहे थे ना कि विशेष प्रेम है चूंकि बीजेपी का, तो वही मैं तो कहा तो कि अलग राज्य का निर्माण करा है बीजेपी। तनुज भाई जी पूछिए। सीधी सी बात है कि सरोज भाई की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले काल्पनिक बातें कर रहे थे, तो उनकी किसी काल्पनिक बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और ये लोग मैंने बीच में नहीं कहा, और ये कोई लड़ाई झगड़े वाला चुनावी डिबेट नहीं है कि हम लड़ें। सवाल ये है
कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से और राज्य की सरकार ने कोरोना के समय में जिस तरीके से कार्य किए, तो लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके, उनकी लोकप्रियता से, उनके जो मिलनसार शैली है, वो किसी से भी बात कर लेते हैं। कोई यहाँ पे जो नहीं, पिछले वो नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि सरोज भाई कह रहे हैं कि बीजेपी को या केंद्र सरकार को झारखंड से विशेष लगाव है, ठीक है, उन्होंने उसका उदाहरण दिया अलग झारखंड राज्य है, तो आप सहमत हैं? इनको विशेष लगाव इसलिए है कि यहाँ की जमीन को अडानी अंबानी को लूटने के लिए विशेष लगाव है, यहाँ के खनिज संपदाओं को सेंधमारी करने के लिए विशेष लगाव है, यहाँ की जमीन को लूटने के लिए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए विशेष लगाव है। ये विशेष तो पिछले दिन, ये तो पूरा झारखंड जानता है ना कैसा विशेष लगाव है। ये बार बार हम क्या ये तो बोल बोल करके तो हमने, ये तो सरकार ही बदल गई, इनको तो इनके असली इनको जगह ठिकाने पे पहुंचा दिया राज्य की जनता ने कि क्या विशेष लगाव था। तो विशेष लगाव जो है वो राज्य की जनता जानती है कि किन चीजों पर है, जो मैंने अभी गिनाया आप, यही विशेष लगाव है इनको। आलोक जी, और कोई मुद्दा नहीं है ना इनके पास, क्या मुद्दा रहेगा, काल्पनिक बातें करना है केवल घुमा घुमा करके। मैं आलोक जी से सुनना चाहूंगा, सरोज भाई का जवाब आप कुछ देना चाहें अगर तो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है झारखंड राज्य को लेकर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, झारखंड राज्य की लड़ाई आजादी के पहले की थी। ठीक है। 1928 में इसका आगाज किया था स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी। उसके बाद विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में कार्तिक बाबू ने पूरे दुनिया में इसको स्थापित करने का काम किया था। बहरहाल वो एक अलग विषय है, लेकिन आप क्रेडिट नहीं छीन सकते। क्रेडिट में बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, क्रेडिट पर ही आ रहा हूं, क्रेडिट पर आ रहा हूं। कितना तारीख को हुआ था अलग राज? 15 नवंबर। 15 नवंबर। हाँ, 14 नवंबर का अखबार उठा के देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बगैर ये राज्यसभा से न बिल पास होती और न ये राज्य बन पाता। नंबर 1। नंबर 2, माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और बगैर बिहार विधानसभा से बिल पास हुए केंद्र को जब तक नहीं भेजा जाता अलग राज्य नहीं होता। और उस समय हम सब आंदोलन कर रहे थे। एकदम सही बात है। और लालू प्रसाद यादव जैसे हठी मुख्यमंत्री को सोनिया गांधी जी ने तैयार किया बिहार विधानसभा से पास आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्रेडिट नहीं छीन सकते। वो बिल्कुल भी ये बातें निरर्थक है। ये तो झारखंड मानने को तैयार नहीं थे, तो वनांचल बोला करते थे। ये तो झारखंड मानने को तैयार नहीं थे। झारखंड आंदोलन के लिए सबसे बड़ी कोई कुर्बानी बीजेपी के एक नेताओं का बता दीजिए, आप ये भी नहीं तो मैं इनको क्रेडिट दूंगा। आप ये राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके प्रधानमंत्री रहते नया राज्य बना तो उनका क्रेडिट मिल जाएगा। राजीव गांधी जी ने यूनियन टेरिटरी की स्थापना की थी। वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सोनिया जी के साथ 1986 में यही सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला की सभाओं में कहा था कि अलग राज्य के बिना आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है। और यहां से जाने के तुरंत बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए उन तमाम नेताओं के साथ वार्ता की। आपको याद होगा, चाहे वो असम का समझौता रहा हो, चाहे वो त्रिपुरा का समझौता रहे हो, चाहे वो झारखंड के समझौते रहे हो अलग राज्य के निर्माण को लेकर के। इसकी बुनियाद राजीव गांधी जी ने रखी थी। इसलिए अपने मन से हम क्रेडिट ले जाएं, जनता पर छोड़ दीजिए इसका क्रेडिट। अभी 20 साल के बाद ये क्रेडिट लेने का विषय नहीं है। अभी जिस कोयला कंपनी की बात ये कर रहे हैं, ये नवरत्न कंपनी आती जिसे इंदिरा गांधी ने इसका जो है निजीकरण कर, प्राइवेट निजीकरण की ये किया। आज ये क्या कर रहे हैं, इसको सारे कोयला कंपनी को जो है ये इसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका लोगों के मन में ये भय है। सुन लीजिए, आप भी हैं, इसी समाज में रहते हैं। लोगों के मन में ये भय है कि कहीं इस देश का बैंक करप्ट नहीं हो जाए और लोगों को ये कह दे कि आपका पैसा खत्म हो गया। अरे भारतीय रेलवे जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आप उसको नाम बदलने उसको बेचने के लिए जा रहे हैं। आपने 6 हवाई अड्डे, आप कमाया क्या है आपने 6 साल में? मैं तो आपने कमा के क्या दिया इस देश को? आलोक जी डिबेट के मुद्दे पर आ जाता है। आप ये भटका रहे थे मुद्दे अलग राज्य में। मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सा जवाब सोच रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। सरकार में सब ठीक है?
बिल्कुल 100%। आप बताइए कहीं ठीक नहीं है नहीं, तो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी सरकार तो बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, और जनता भी सुरक्षित है, तंदुरुस्त है। ये क्या कर रहे थे? दुनिया का कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जिसने कोरोना काल में अपना भवन बना रहा हो। ये है उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। इस कोरोना काल में इन्होंने 9 कार्यालय का झारखंड में निर्माण किया, और ये कहते हैं कि हमारी जनता के लिए हम कटिबद्ध हैं। और भाजपा के कार्यालय में 6.5 किलो का ताला लटका रहा। 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री ने सिवाय चिट्ठी लिखने के लिए कोई काम नहीं किया इस सरोज राज्य जी के लिए। अगर कोई काम किए होते इतिहास तो में बेरमो बताइए, और चलिए। दुमका की जनता इन्हें सबक नहीं सिखाई होती। चलिए सरोज जी। देखिए, अगर कोई पार्टी कोरोना से ही शुरू करते हैं, अंतिम में कोरोना में ही खत्म किए हैं, तो कोई पार्टी अगर कोरोना में निकली है और जनता के बीच चप्पल बांटने से लेके, चप्पल बांटने के लिए स्टॉल लगाने से लेके और घर घर तक अनाज पहुंचाने से लेकर के, कौन ये कांग्रेस के लोग थे क्या रोड पर? सारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मोदी किट ले लेकर के घर घर में जो है चप्पल से लेके और जो है अनाज से लेके घर घर में बांट रहे थे और सेंटर चला रहे थे। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं निकले क्या? कहीं निकले? पूरे देश में नहीं निकले। और ये लोग बोल रहे हैं ये जो निजीकरण, क्या भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद संस्थाओं निजीकरण में दी गई है क्या? और एक चीज और बता दें कि संचालित करने के लिए देना और बेचने में अंतर होता है। पहले संचालित करने के लिए देना, दूसरे को संचालित के लिए देना और बेचना, दोनों में अंतर है। भाषण मत दीजिए कि बेच रहे हैं। और इससे पहले कई कंपनियों को आपने दिया है, आपने भी दिया है और संचालन करने के लिए दिया है। अगर 6 हवाई अड्डे किसी को संचालन करने के लिए दिए गए हैं तो बेहतरी के लिए दिए गए हैं, बेचा नहीं गया है। बेचने और संचालन में अंतर समझिए। प्रोपगंडा खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। जनता के लिए केंद्र सरकार, और आप बोल रहे हैं झारखंड, बोल रहे हैं, आप तो गिना रहे थे कि जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के और आंदोलन कब तक चला, इतने वर्षों से चला तो आपकी सरकार थी आजादी के बाद से, पहले ही दे देते ना। ये किए राजीव गांधी, ये किए कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी पास करा दी, लालू जी से पास करा दी। अरे भाई आप ये बताइए ना कि तो आप ही क्यों नहीं कर दिए? क्यों टाल रहे थे आप? तो से और अब जनता के बीच में अब मोदी, अब विषय दूसरा है। अब मोदी जी की केंद्र की सरकार को की योजनाओं को नहीं गिनाएंगे हम, नहीं तो गिनाएंगे तो गिनाते गिनाते यहाँ समय पार हो जाएगा। और आपके पास समय, आप किए क्या? आप किए क्या? आप आवाज उठाने, केवल विरोध करने के छोड़ करके, विरोध के अलावा आपने किया क्या? कोई अच्छा भी काम हो तो विरोध, कुछ काम हो तो विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो विरोध। अरे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जब बात को समझिए। कुछ भी हो, जो हजारों वर्ग किलोमीटर चाइना के हवाले कर दिए। आज चाइना 1 इंच जमीन, 1 मिलीमीटर, 1 वर्ग मीटर छोड़िए, मिलीमीटर जमीन नहीं ले पाया, पीछे हटना पड़ा, तो भी विरोध। तो कहने का मतलब ये तो विरोध के अलावा जानते क्या है? चाइना सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में झारखंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया काम। अब कोरोना के लिए झारखंड की मैं बता देता हूं। ये सरकार 1 साल में एक काम नहीं किया, एक काम ये सरकार ने नहीं किया। केवल ये सरकार क्या कहती है कि हम, मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए ना। कोरोना की ही मैं बात कर रहा हूं। राज्य झारखंड की सरकार कोरोना में कुछ नहीं किया 1 साल में। पहले विकास के काम, दूसरा ये कहते हैं कि हमने कोरोना में काम किया, कोरोना के लिए ये किया वो किया, कि लोगों को लाए। अरे भैया, लोगों को लाए, 85% रेलवे का पैसा लगा हुआ। रेलवे झारखंड सरकार का नहीं है। अगर रेलवे से लोग आए तो, अगर जहाज से लोग आए तो निजी संस्थाएं लेकर के आई। आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? 284 करोड़ रुपया जो केंद्र राज्य को दिया है, उस राज्य का बढ़िया से उसका खर्च नहीं कर पाया। और मैं बता दूं आपको कि कई राज्य अपने फंड से कोरोना के लिए खर्च किया। उत्तर प्रदेश 1000 करोड़ दिया, कई राज्य दिए। झारखंड 1 रुपया कोरोना के लिए नहीं दिया। जो केंद्र से पैसा आए वो आज तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट उसका नहीं मिला। केंद्र से जो वेंटिलेटर आए वो आज तक चालू नहीं हुए। और सबसे पहले कोरोना के ही उपलब्धि गिनाते, दूसरा तो जानते हैं कि कुछ किया ही नहीं है 1 साल में। डॉक्टर तनुज, दूसरा हुआ क्या? देखिए, बहरहाल ये तो बोल रहे थे चप्पल बांटने का काम किया। चप्पल बांटने की अगर बांटा है, हालांकि तो वो कहीं कोई रिकॉर्ड में भी नहीं है। इन्होंने वैसे गरीब
मजदूरों को रोड पर ला दिया नंगे पांव, तब इनको चप्पल याद आ रहा है, उनको बांटा हमने। ये क्या, वो अगर कोई मजदूर या कोई उनके घर वाला अगर देख अगर सुन रहा होगा ना, तो इनको वहां से अभी भी बददुआ देता होगा कि आपने वैसे गरीब मजदूरों को आपने सड़कों पर छोड़ दिया और आप बोल रहे कि हमने चप्पल बांटा उन्हें। आप घर से निकलते नहीं थे, आप तो थाली और घंटी बजा रहे थे घर में बैठ करके, दिया जला रहे थे। आपने इवेंट मैनेजमेंट किया इस पूरे आपदा को, और उस वक्त रांची की सड़कों पर मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन खुद निकल करके सेवा कर रहे थे। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आपके पास फुटेज होगा, आप चला सकते हैं। दीदी किचन के माध्यम से जिनको आपने आवारा छोड़ दिया था, मजदूरों को, देश के रीढ़ को, उसको खाना खिलाने का काम हुआ। किसने किया? राज्य की सरकार ने किया। जहां पे जिस राज्य के थानों में आम आदमी घुसने से डरता था, उस थाने ने, उस वहां के सिपाही ने, दरोगा ने, डीएसपी ने, एसपी ने घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। और आप बोलते हैं काम नहीं हुआ? थाली और घंटी नहीं बजाया है हमने। बिल्कुल। चलिए, वक्त हमारे पास कम है आलोक जी, कम शब्दों में। देखिए, अब तो खत्म हो रही है इनका जो है, अब बहुत सारी बातें हैं, अब उन विषयों पर हम बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन जो कोयला कंपनियों को हम एक बार फिर कहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, इन लोगों से भी निवेदन है, भाजपा के साथियों से भी, कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आइए और जो राज्य के हितों के पैसे हैं, सहयोग हैं, मदद है, सहायता है, उसके लिए केंद्र सरकार से मिलकर बात करना चाहिए। आपको ये प्रयास करनी चाहिए कि हमारा जो जीएसटी का कंपनसेशन है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर कमिटमेंट किया गया था 2300-2400 करोड़ रुपए, वो आप अब तक नहीं दे पा रहे हैं हमको। 250 करोड़ रुपए कोयला कंपनी के कोई जीएम या सीएमडी या सेक्रेटरी कौन आए थे, उन्होंने जो फोटो खिंचवाया था 250 करोड़ रुपए का, आपने आपके समझौते की वजह से आरबीआई जो है हमारा पैसा चोरी से काट लेके चला गया। तो ये जो चीजें हैं, आप इस पर कितना भी पर्दा डाल दीजिए, लेकिन ये लोगों को मालूम है कि आप हमारे केंद्र के सरकार हैं, आपको हमारे राज्य को मदद करने की जरूरत होनी चाहिए। केंद्र में एक मंत्री है यहाँ के माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं। एक बार भी उन्होंने 10 रुपया भी अगर राज्य की जनता की सेवा के लिए निकालने का काम किया हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ राज्य में पार्टी के लिए राज्य की, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो हेल्थ सेक्टर की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, एक टेस्टिंग नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। हम कोलकाता भेजा करते थे दवाइयों के ब्लड सैंपल को भेज करके, वहां से टेस्टिंग कराए। बहुत सीमित संसाधन, चलिए सब पैसा। कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं भारती जी। अरे हमको भी बोलने दीजिएगा, ये बोले हैं तो उसका जवाब देंगे कि वही देंगे। वक्त हमारा ऐसा कहता है कि अभी फिलहाल सब पैसा जो है, तो ये इनसे जवाब तो सुनिएगा। कोरोना में जो है सुना रहे थे, ये जवाब जनता को तो समझ में आ गया। फैसला लेने वाली तो जनता ही है, जनता जनार्दन है। भारतीय जी पूरा राजस्व खाली कर दिया। चलिए, बिल्कुल। इनको पता नहीं कि ताली और घंटी के साथ साथ को वैक्सीन भी बन रहा था और वैक्सीन बल लगने लगा। ये लोग ऐसे ही करते रहे, और आपदा है तो लोग आपदा में तकलीफ हुआ तो अभी तस्वीरें जैसे लगता है कि भारत सरकार ने कर दिया। के साथ मिल करके प्रधान कहते हैं, चलिए वो जो है कहते हैं कि 100 शब्दों पर एक तस्वीर भारी होती है, 100 शब्दों पर एक तस्वीर भारी होती है। और यहाँ तो कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसके जैसे मायने हैं वो उन मायनों को वैसे समझेगा। हालांकि आप लोगों ने कहा कि भाई ये एक नॉर्मल मुलाकात है, तो हम भी यही मान लेते हैं कि एक नॉर्मल मुलाकात है। लेकिन मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है कि इन तस्वीरों के कई मायने हैं, और इन तस्वीरों से एक तीर से कई निशाने साधे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। आप भी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम वापस आएंगे बहुत जल्द, और वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे ऑपरेशन ब्राउन गोल्ड। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।